नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर। मैं अभी मौजूद हूँ लाठेदेवा एसआई ग्लास कंपनी पे। तो यहाँ पर धरना दिया हुआ है कर्मचारियों ने। तो चलो पता करते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों धरना दे रखा है। चलो जी भाई साहब, कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? मैं सुशील पाटिल, प्रदेश महासचिव भीम आर्मी से। तो क्या दिक्कत आई है जो आपको धरना देना पड़ रहा है? देखिए, जब कोई लोग तानाशाह हो जाता है ना, तो तानाशाह के खिलाफ जो मजदूर वर्ग है उसके हकों का, उसके खून पसीने की जो कमाई है उसको जब तानाशाह लोग खाना शुरू कर देते तो मजदूर जो है सड़क पर आता है। किस चीज का तानाशाह? ये तानाशाह है जो सरकार ने मिनिमम वेजिस फैक्ट्रियों के ऊपर लागू किए हैं। वो सरकार के द्वारा वो वेजिस ये कंपनियां नहीं दे रही है। मजदूरों को 24-24 घंटे 32-32 घंटे काम कराने के बाद भी, लगातार ओवरटाइम कराने के बाद भी, और रुको, एक सरकारी मशीनरी नहीं है वो एक जीता जागता इंसान है। उसके अंदर प्राण है, उसकी एक लिमिट है कि वो 10 घंटे जाग सकता है, 20 घंटे जाग सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं जाग सकता भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वो वरना बीमार होगा, हॉस्पिटलाइज होगा। इन लोगों की तानाशाही इस तरह की चल रही है। आज ये मजदूर इस कंपनियों को लाखों करोड़ों रुपए का टन देते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों का पेट कैसे पालते हैं वो इनको मालूम है। उस वेज में जिस तरह से ये पैसा दे रहे हैं, नहीं, इनकी सैलरी नहीं दी या क्या मामला है? जो वेजिस मैं बता रहा हूं, जो सरकार के द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित लागू किया है वो इनको नहीं दिया जा रहा। जो लोग 15-15 साल से यहाँ कार्यरत हैं, क्या 15 साल से लगातार एक ही वेतन दोगे? ऐसा कोई नियम है? 15 साल से काम करने का मतलब है कि वो व्यक्ति जिस कंपनी में और जिस मशीन पर कार्य कर रहा है वहां का कुशल व्यक्ति है, उसको कुशल वेज चाहिए ना। ये व्यक्ति कंपनी के जितना भी डिपार्टमेंट के लोग गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। हमें कल परसों में इन्होंने लगभग 5 घंटे गुमराह किया। प्रशासन आ रहा है, उनके साथ बात करेंगे। लेबर इंस्पेक्टर आया, उनके साथ बात हुई। हमारे तहसीलदार साहब आए, सब लोगों के बीच में बात हुई, लेकिन कंपनी के लोगों ने बात नहीं मानी, फिर भी गुमराह किया। क्या बोलते हैं नया स्टाफ रख लेंगे में, तो आप लोगों का ही नुकसान है। बिल्कुल नया स्टाफ रखे, हम तो कह रहा हूँ रख के दिखाए नया स्टाफ। जो लोग 15 साल से जितना काम कर रहे हैं ना, वो तो इन्हें पता नहीं कितने कुशल उस काम में। आप एक नया व्यक्ति ला खड़े कर लो, अगर मजदूर को बुलाओगे, एक राजमिस्त्री दीवार चिन देगा, एक मजदूर तो सिर्फ वहां मसाला और सीमेंट ईंट रेत ही पकड़ा सकता है ना, वो कैसे बना देगा दीवार को? वही काम है, ये शीशा ये बनाते हैं, और शीशे का काम उठा कर रखने का काम दूसरा का काम व्यक्ति है। ये तो बात सही है सर आपकी, लेकिन इनके पास स्टाफ की कमी नहीं है। कंपनी ये चला रहे हैं, ये जितना स्टाफ का इतना रख सकते हो, और जितना परमानेंट भी तो होंगे इनमें से। जो आप पीछे बैठे, परमानेंट है कोई? इनमें से कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं, सब जो है ठेकेदार के अंडरटेकिंग के लोग हैं। दूसरी बात है, अगर ठेकेदार तो उनको फिर अपना हैंडल कर सकता है जैसे इनको सिखाया है। नहीं, कैसे हैंडल कर देगा इनको? क्यों नहीं कर? कैसे कर देगा आप बताइए मुझे। आप बताइए, इनके जिस्म में भी तो जान है, इनके घर भी बच्चे हैं, इनके घर भी पढ़ाई स्कूल करते होंगे, इनको भी राशन चाहिएगा। सब पढ़े लिखे हैं ये लोग, पढ़े लिखे हैं सब। कोई ग्रेजुएट से तो कम मुश्किल लग रहा मुझे, कम से कम ग्रेजुएट हैं और इंटर हैं जितने भी यहाँ ये मजदूर लोग बैठे हैं। तो इनकी मांगे जायज हैं, और इनके 12 बिंदु उन्होंने अपने बिंदु बना के दिए हैं कंपनी वालों को। वो 12 बिंदु कंपनी माने इनकी, और ये हड़ताल आज ही खुल जाएगी इनकी। कितनी मांग है सैलरी की? सैलरी की मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, जो मिनिमम वेज है सरकार के द्वारा तय किया गया वो दे, प्लस जो लोग 15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं उसको रेगुलर करें। फिलहाल कितनी सैलरी चल रही थी इनकी? ये मिनिमम वेज से शायद कुछ कम दे रहे हैं। एक चीज है, एक इशू है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग का। ये कंपनी इंजीनियरिंग में है, और इसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास है, भाई लोगों के पास है, डाउनलोड कर लिया था, और गूगल पे इंजीनियरिंग दिखा रहा। 700 रुपए पर मंथ उसके खा रहे हैं ये लोग। इंजीनियरिंग में और नॉन इंजीनियरिंग में ये अंतर है कि 700 रुपए पर मंथ जो है इस लेबर का ये लोग खा रहे हैं, जबकि ये कंपनी इंजीनियरिंग की है, नॉन इंजीनियरिंग की नॉन दिखा रखी है। ये घपला है। अच्छा ये बताओ मुझे, जो आप यहाँ पर बैठे हो, क्या सुनवाई होगी? प्रशासन आया है, कुछ बोला उन्होंने? ये प्रशासन परसों हमारी वार्ता हुई, वो विफल हो गई, और आज की फिर हमको आश्वासन दिया है जो लेबर के जो उप कमिश्नर हैं हरिद्वार में बैठते हैं,
उनके द्वारा आश्वासन है कि आज वो लोग यहाँ शायद पहुंचेंगे 3-4 बजे तक। उसके बाद में फिर एक बार से दूसरे राउंड की हमारी बात होगी। अगर आज वार्ता सफल होती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो ये धरना आगे के लिए चालू रहेगा। कब तक चलाओगे जब तक इनकी बातें नहीं मांगे जाएंगे। अगर सुनवाई ना हुई? कभी ना कभी तो होगी, किसी चीज का अंत जरूर होता है। वो तो होता है, लेकिन यहाँ आप रोड पे बैठे हो, अगर कंपनी के सामने गेट पे बैठे? नहीं, कंपनी के गेट पे नहीं बैठ सकते ना हम लोग, हम उनकी आवाजाही नहीं करें। हम माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश है कि कंपनी से इतनी दूर पे बैठना, हम तो कंपनी से इतनी दूर पे बैठे। हाई कोर्ट का आदेश एसपी वगैरह वो जी को बुलाओ यहाँ पर जो सुनवाई कर सके आपकी। अभी एप्लीकेशन डाल लिया आपने? एप्लीकेशन एसडीएम साहब से हमने अनुमति ले रखी यहाँ बैठने की। क्या बोलते हैं? नहीं, यहाँ धरने पे बैठने की अनुमति ले रखी है, लेकिन सुनवाई ले रखी। सुनवाई तो है कि जब प्रशासन के लोगों में बात जाएगी तो सुनवाई कहीं ना कहीं होगी, और नहीं होगी तो एक भैया मजदूर है, आंदोलन तो करेगा अपना। अच्छा, यही बंदे हैं या कोई और बंदे भी अंदर है जो परमानेंट? लगभग 300-350 लोग हमारे साथ इस धरने पर हैं। कब से लगा रखा आपने धरना? ये तीसरा दिन है, 3 दिन हो गए इस धरने को, चौथा दिन हो गया इसको। 3 दिन पूरे इस धरने को, रात दिन है चौथा या दिन सुबह सुबह? नहीं, ये 9 से 5 हमारा धरना चलता है। हाँ, तो अब आप क्या कहना चाहोगे कि आपकी सुनवाई होगी या क्या कुछ आगे प्लान है आपका? नहीं, अगला प्लान तो आज शाम को हम तय करेंगे। अगला प्लान आज शाम को 5 बजे तय करेंगे। और हमने कल सुबह कॉल दी थी कि सोमवार को जितने भी प्लांट है और अन्य प्लांट है, वहां के मजदूर भी यहाँ आएंगे हमें समर्थन करने के लिए। और जो क्षेत्र में हमारे लोग हैं, संगठन के लोग हैं, अन्य संगठन के पीपीआई के लोग हैं, ठीक है, और सभी लोग सोमवार को यहाँ एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। आर पार की शायद उस दिन लड़ाई हो। तो कौन सी तारीख बताई आपने? सोमवार को, यानी सैटरडे, कल रविवार है, परसों सोमवार, परसों सोमवार को। अच्छा, तो यहाँ पर यही स्टाफ है या महिला वगैरह भी? नहीं, यहाँ महिला नहीं है, इसमें पुरुषों का ही है काम है, और पुरुषों का। अच्छा, तो परसों को यहाँ पर अच्छा धरना होने जा रहा है। हाँ, एक बड़ा आंदोलन। अच्छा, कंपनी से भी कोई लोग आए, मैनेजर वगैरह, उन्होंने कुछ बोला? नहीं, यहाँ पर अभी कोई नहीं आया, लेकिन ये कि इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। ग्रुप में तरह तरह की अफवाह चला रहे, लोग कह रहे कि कंपनी में आ जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, हम तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे। लोभ लालच है, उनका प्रयास है कि धरना टूट जाए। लेकिन ये मजदूर हैं, समझते हैं कि आज इनको लोभ लालच देकर ये धरना तोड़ने का उनका प्रयास है। आगे से इस तरह का कोई कार्रवाई, क्या आपको लगता है सफल होंगे? सफल होंगे भैया। आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हमारा हुआ कि जो असफल हुआ हो। असफल ऐसा कोई आंदोलन, यहाँ पर आंदोलन हमारे यहाँ पर और भी कंपनियां हैं, उनकी सुनवाई, उनका वेतन पूरा चला है या इसी कंपनी ने दिक्कत ये की है? बराबर में है। ये कौन सी कंपनी थी हमारी? प्रोग्रेसिव लाइफ साइंस। उसमें 21 दिन धरना चला हमारा, रात दिन धरना चला है 21 दिन लगातार। और 21 दिन के बाद में आखिरकार उस व्यक्ति को बात माननी पड़ी और वो धरना सफल रहा। और जो न्यूनतम वेतन है महिलाओं का, वो जो महिला पुरुष वहां काम करते थे उन सबका लागू करना पड़ा था। तो आप ये कहना चाहोगे धरना लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल। चलो भाई से पता एक मिनट, कंपनी वाले दलाल लोग भेज रहे अपने। एक मिनट, क्लिप रोको।